फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम करेंगे स्कूल यूनिफॉर्म की कटिंग। तो यहाँ पर हमने कपड़ा 2 मीटर में लिया और 2 फोल्ड किया है। यहाँ पर एक फोल्ड और करेंगे तो 4 फोल्ड में हो जाएगा। यहाँ बराबर के लिए मार्क करेंगे, 1 इंच और ऊपर मार्क करेंगे घेर फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर लंबाई है 35 इंच, तो 35.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, शोल्डर लेंगे 7.5 इंच, शोल्डर को हम आधा इंच डाउन करेंगे और डाउन वाले मार्क से 5.5 इंच नीचे की तरफ आर्म होल लेंगे। यहाँ भी 7.5 इंच लेंगे और लाइन को इस तरह से सीधे में खींच लेंगे। यहाँ पर हमने जो शोल्डर डाउन किया था आधा इंच, इसको गले तक मिला लेंगे इस तरह से और यहाँ अंदर की तरफ 1 इंच लेंगे कॉलर वाले गले में। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से कमर लेंगे हम 14 इंच पर और हिप की लंबाई रखेंगे 20 इंच पर। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर स्केल से लाइन को सीधे खींच लेंगे। यहाँ पर चेस्ट है 36 इंच, तो 36 का चौथा भाग और 9 इंच रखेंगे। और यहाँ पर कमर है 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग 8 इंच रखेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हिप है 37 इंच, तो 37 का चौथा भाग 9.25 इंच पर मार्क करेंगे और जहाँ जितना हमने हिप के पास मार्क रखा और यहाँ पर बराबर में पास मारेंगे कर लेंगे। और इस वाले लाइन को इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर सिलाई होगा और यहाँ से कटिंग होगा, तो इस वाले लाइन को भी इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हम पीछे वाले पार्ट के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे। आगे वाले पार्ट के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और गोलाई कर लेंगे इस तरह से आर्म होल का। तो हमने मार्किंग कर लिया है। अब आगे वाले पार्ट का, तो पीछे वाले पार्ट में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच, जितना हमने आगे वाले पार्ट में रखा है उतना ही रखेंगे। और गले की लंबाई रखेंगे 1 इंच पीछे वाले पार्ट में, तो इसकी भी गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर आगे वाले पार्ट की गोलाई देंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई है 2.25 इंच और लंबाई है 3 इंच। तो इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर गले की गोलाई देंगे। तो हमने गले की गोलाई दे दिया है इस तरह से। अब करेंगे इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम जो हमने बराबर का मार्क किया था वहीं पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम पीछे वाले पार्ट से पहले कटिंग करेंगे, इसलिए दोनों पार्ट हम एक साथ में ही कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम पीछे वाले आर्म होल का जो शेप दिए हैं वहीं से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, जिससे सिलाई करने में आसानी रहता है। यहाँ से हम कट एक और लगाएंगे, यहाँ से चाक फोल्ड करेंगे। तो एक पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे। तो पीछे वाले पार्ट को हमने साइड कर लिया है। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई की कटिंग कर लिए हैं। और जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको भी कटिंग करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखे हैं पीछे वाले पार्ट में, तो इसकी कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो गले पे कटिंग हो गई है और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमने मार्क कर लिया है और इस तरह से हमें लाइन को सीधा कर भी सकते हैं। तो इस तरह से हम सीधा कर लेंगे लाइन को और कटिंग कर लेंगे इसी लाइन के ऊपर। अब हम बचे हुए कपड़े से इसके आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे और कपड़ा हमारा कम है तो इस तरह से हम तिरछे में मार्क कर लेंगे। आस्तीन की लंबाई है 15 इंच, तो 15.5 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन को सीधा कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मोहरी फोल्ड करने के लिए। तो दोनों लाइन को हमने सीधा कर लिया। यहाँ भी रखेंगे 15 इंच, तो 15 इंच पर मार्क कर लिया है और 3 इंच डाउन रखेंगे आस्तीन की। तो यहाँ से डाउन वाले मार्क कर लिया है। अब होल की गोलाई रखे हैं हम 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे
और 1.5 इंच मार्जिन हमने कटिंग करते वक्त लिया, तो यहाँ भी 1.5 इंच लेंगे। और यहाँ पे मोहरी की गोलाई है 9.5 इंच, तो 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को मिला लेंगे हम। यहाँ पर आस्तीन की गोलाई देंगे हम, तो इस तरह से हमने आस्तीन की गोलाई दे दिया है। अब यहाँ आगे वाले पार्ट में 1.25 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और इसी लाइन के ऊपर जो हमने मार्क किया था कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और यहाँ से जो हमने 1.25 इंच गहराई में कटिंग किया था आस्तीन को आगे वाले पार्ट के, तो उसको भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये आगे का आस्तीन जॉइंट करने के टाइम आसानी होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।